सो इन दिस वीडियो वी गोइंग टू सी कि आप किस तरीके से अपना खुद का एक ई कॉमर्स बिजनेस लॉन्च कर सकते हैं। फिलहाल कैमरा नहीं ऑन है, बट स्टिल मैं आपको चीज़ें सारी सिखा दूंगा। अभी फिलहाल ये शायद पार्ट 1 होगा, प्लस मल्टीपल पार्ट्स में वीडियोस आएंगी। नाउ मूविंग इट कि हमारा किस तरीके से आप अपना एक खुद का ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, क्या क्या आपका पहला स्टेप है, क्या दूसरा स्टेप है, उन सब के ऊपर बात करेंगे। जनरली यहाँ पर जो हम मेजर बात करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर जो हम बात करेंगे दैट इज हम निश के ऊपर बात करेंगे, क्या निश होनी चाहिए, प्रोडक्ट्स कैसे आप सप्लाई करते हो, सप्लायर्स कैसे आप फिगर आउट करते हो, किस तरीके से आपकी मार्केटिंग करनी है, किस तरीके से आप वेबसाइट बनाओगे, कहाँ पर बनानी चाहिए, किस तरीके से आप ऑफर्स वगैरह पुट आउट करोगे, ब्रांडिंग कैसे होती है, एंड देन सेल्स के टारगेट कैसे लेके जाते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आती है। ये सब कुछ हम इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में बात करने वाले हैं, जो अभी आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आने वाले कुछ और वीडियोस हैं इनको आपको ध्यान से देखना होगा इन ऑर्डर टू लर्न एवरीथिंग। आज जो हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, मेजरली हम बात करेंगे निश के बारे में, कैसे आप किसी भी निश को चुनते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको देखनी होती है किसी भी निश को सिलेक्ट करने के पहले। बट उसके पहले मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर दो तरीके के बिजनेस होते हैं। अगर मैं ई कॉमर्स में ही बात करूँ तो ई कॉमर्स में बेसिकली वन इज कि आप ड्रॉप शिपिंग करते हो, ठीक है। जहाँ पर आप अगर नए हो, बिल्कुल फ्रेश हो, बजट आपका थोड़ा सा कम है, तो आप ड्रॉप शिपिंग कर लेते हो। या फिर आप फुल फ्लेज ई कॉमर्स बिजनेस करते हो, जहाँ पर आप स्टॉक वगैरह रखते हो और स्टॉक के साथ सेलिंग करते हो। इसके साथ एक और चीज़ आती है दैट इज कि या तो आप अमेजोन वगैरह पे काम करते हो या फ्लिपकार्ट, या जिसको हम बोलते हैं मार्केट प्लेस, ठीक है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ये सब मार्केट प्लेस हो गया। तो आप मार्केट प्लेस पे सेल करते हो, या तो आप अपनी खुद की वेबसाइट पे जाकर के सेल करते हो। या तो वेबसाइट आपकी शॉपिफाई पे होती है, या फिर आप अपनी वेबसाइट को वू कॉमर्स पे, या आजकल बहुत सारे अलग प्लेटफॉर्म भी आ चुके हैं, वहां पर बनाते हैं। हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप शॉपिफाई वेबसाइट बनाएं। क्यों रिकमेंड करते हैं ये मैं आपको आगे बता दूंगा, बट ये इस तरीके से चलता है। तो अभी जो हम इस पर्टिकुलर चीज़ों में बात करने वाले हैं दैट इज कि कैसे आप खुद की वेबसाइट से अपने ब्रांड को लॉन्च करोगे, अपने बिजनेस को लॉन्च करोगे, एंड कैसे ग्रो करोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं दैट इज कि लेट सपोज कि मैं अपना खुद की वेबसाइट से स्टोर चालू करना चाहता हूँ। तो मेरा सबसे पहला काम रहेगा कि या तो मैं ड्रॉप शिपिंग करने वाला हूँ, ठीक है, इधर आई एम गोइंग विद द ड्रॉप शिपिंग पार्ट, या फिर मैं ई कॉमर्स के साथ करूँगा। अब दोनों में डिफरेंस कहाँ पर आता है? ड्रॉप शिपिंग में कैसा है कि ड्रॉप शिपिंग में आपका एक सप्लायर रहता है जिसके पास प्रोडक्ट है, ठीक है। आप इस सप्लायर से क्या करते हो, इमेजेस जो होती हैं सप्लायर के प्रोडक्ट की इमेजेस, वो आप अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देते हो। और उसके बाद अपनी वेबसाइट पे आप ऐड रन करना शुरू करते हो। आप ऐड रन करते हो, ऐड से ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे जाता है, लोग वहां से बाइंग करते हैं। जब आपको बाइंग आने लग जाती है, फिर आप क्या करते हो, आप इस सप्लायर को बता देते हो कि भाई देखो आपका ये प्रोडक्ट बिक गया है, ठीक है। सप्लायर क्या करता है, उस प्रोडक्ट को पैक करता है, शिप करता है और भेज देता है, एंड देन जो आपने मार्जिन लगाया होता है वो आपको दे देता है। ई कॉमर्स में कैसा है, ई कॉमर्स में प्रोडक्ट का को स्टॉक रखना पड़ता है, यानी कि आपने सप्लायर से प्रोडक्ट अपने पास मंगा लिया, उसके बाद आप ही पैकिंग शिपिंग वगैरह सारी चीजें आप कर रहे हो। ड्रॉप शिपिंग मॉडल में कैसा है, मैं लेट सपोज की प्रोडक्ट 200 रुपए का है, ठीक है। आपने अपनी वेबसाइट पे 1000 रुपए का रखा था, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट बिक गया तो सप्लायर क्या करेगा, सप्लायर 200 रुपए अपने पास रख लेगा और 800 रुपए आपको भेज देगा कि भाई ये लो अपने 800 रुपए, ठीक है। ई कॉमर्स में कैसा है कि मान लो 200 रुपए का प्रोडक्ट आपके पास सप्लायर से आपने खरीदा, फिर इसमें आप शिपिंग करेंगे तो 100 रुपए की आपकी शिपिंग कॉस्ट जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, आपका इसमें जो भी पैकेजिंग का खर्चा, या जो भी आपका लेबर का खर्चा, या जो भी आपका वेयर हाउस अगर आपने बना लिया है, आप शुरुआत में तो घर से ही काम कर सकते हो, तो उसका खर्चा जुड़ेगा। और फिर मतलब बेसिकली ये जो पूरा प्रोसेस यहाँ पर सप्लायर कर रहा था, ये प्रोसेस आप करते हो। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर मैं ड्रॉप शिपिंग की बात करूं और फिर मैं अगर आपके खुद की ई कॉमर्स ब्रांड की बात करूं, तो देखो यहाँ पर जो मेजर दिक्कत आती है वो दिक्कत आती है प्रोडक्ट्स की, ठीक है। कि अभी कैसा है, इंडिया में कुछ खास सप्लायर उतने अच्छे हैं नहीं कि जो बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट्स आपको दे पाए, है ना। और इस वजह से कैसा है, ये थोड़ा सा रेड ओशन वाली थ्योरी आ जाती है कि बहुत सारे लोग सेम ही प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं। अब अगर बहुत सारे लोग सेम ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो वहां पर दिक्कत क्या रहती है कि कंपटीशन काफी रहता है, सैचुरेशन काफी रहता है। इससे एक फायदा भी होता है। फायदा क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि अब जैसे लेट सपोज बहुत सारे लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आपको पता होता है कि क्या बिक रहा है आखिर, ठीक है। लेट सपोज अगर आपको दिखता है कि एक प्रोडक्ट है जिसके बहुत सारे ऐड रन हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो प्रोडक्ट बिक रहा है, आप भी उसको सेल कर सकते हो। अब सेल करने के कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिल जाता है देखने को। अब इंडिया में थोड़े बहुत गिने चुने सप्लायर हैं जिनका नाम आप जानते होंगे, ग्लोरोड वगैरह हो गया, रोपोसो जिसको अभी आप कहते हो, रोपोसो हो गया, ठीक है। डियोडैप करके सप्लायर है, प्लस और भी कुछ लोग हैं जो प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। या फिर आप लोकल सप्लायर के पास जा सकते हो, या फिर आप इंडिया मार्ट पे जा सकते हो, ठीक है। इंडिया मार्ट पे आपको सप्लायर काफी सारे मिल जाएंगे। तो कैसा है कि ये सब चीजें जब आप यूज करते हो तो यहाँ से आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। और यहाँ पर एक घाटा क्या है, घाटा ये है कि आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है, ठीक है। लाइक यू डोंट कंट्रोल एनीथिंग।
कंट्रोल यानी कि आप खाली मार्केटिंग कंट्रोल करते हो, उसके बाद आगे क्या हो रहा है, जो आपका सप्लायर है वो प्रोडक्ट आगे भेज भी रहा है कि बस फर्जी आरटीओ दिखा दे रहा है। और यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है दैट इज कि आरटीओ परसेंटेज बहुत हाई रहता है। ठीक है, लाइक 70-80% के आसपास आरटीओ परसेंटेज रहता है अगर आपको प्रोडक्ट ढंग का नहीं मिला तो इस वजह से कैसा है कि जब हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं शुरुआत के लिए ये सही है। अगर मान लीजिए आपका बजट अराउंड 50,000 रुपीज के आसपास का आपका बजट है, 30, 40, 50 हजार रुपए, तो आप ड्रॉप शिपिंग को एक ट्राई दे सकते हो कि हाँ ठीक है ये किस तरीके से चलेगा, क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, क्या सेल्स आ सकती है, वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। बट फिलहाल 50, 40, 50 हजार रुपए है तो आप ड्रॉप शिपिंग को एक ट्राई दे सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज आती है कि अगर आप खुद का ई कॉमर्स ब्रांड चालू करते हो तो यहाँ पर कैसा है, यहाँ पे पहली चीज तो थोड़ा सा आपको कैश लगेगा। ठीक है, क्योंकि आपको प्रोडक्ट सप्लायर से खरीदने पड़ेंगे तो आपको पहले कैश चाहिए। दूसरी चीज, थोड़ा सा आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि भाई आप किस निश में काम करने वाले हो, कैसे प्रोडक्ट आप बेचने वाले हो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी गलत निश में घुस गए तो हो सकता है कि शायद वो प्रोडक्ट दिखे ना। ठीक है, फायदा क्या रहता है यहाँ पे, सबसे बड़ा फायदा रहता है दैट इज कि आपके कंट्रोल में चीजें रहती हैं। ठीक है, आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो यहाँ पर। और उसके बाद दूसरा फायदा ये है कि ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी आपको मिल जाती है ज्यादा। ठीक है, ज्यादा तो मैं इसलिए कह रहा हूँ मतलब चांसेस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने एक ब्रांड क्रिएट कर रहे हो तो चांसेस है कि यहाँ पर आरटीओ थोड़ा सा कम रहता है। अब जैसे यहाँ पर मैं ड्रॉप शिपिंग की बात करूँ तो जनरली ड्रॉप शिपिंग में एवरेज मैं बता रहा हूँ 6 से 10 के बीच का आरएस रहेगा, तो जा करके आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, या पता चले आरटीओ ज्यादा आ गया तो भी गिर गए। सेम चीज यहाँ पर भी पॉसिबल है, बट ज्यादातर कैसा है, अगर आप खुद होलसेलिंग करते हो या होलसेलर से उठा लेते हो माल, तो अगर सब कुछ ठीक ठाक है, मैं आगे आपको प्राइसिंग भी बताऊंगा किस तरह से प्राइसिंग रखनी चाहिए, कैसे सप्लायर मिलता है और क्या प्राइसिंग सप्लायर से उठानी चाहिए माल में, तो क्लोज टू 3.5 के आरएस पे भी आप ब्रेक इवन कर जाते हो। ठीक है, अगर आरटीओ ठीक ठाक रहा। बट यहाँ पर अब आप ये टोटली डिपेंड करेगा आपके बजट के ऊपर। अगर आप बिल्कुल फ्रेश हो, आप बस चाहते हो एक बार सीखना कि कॉमर्स कैसे काम करता है, स्टार्ट विद ड्रॉप शिपिंग। अगर आप सीख चुके हो, आप नहीं, आप ड्रॉप शिपिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, आपके पास पैसे भी हैं, आपके पैसे मतलब कि कम से कम 1 से 2 लाख रुपए, 1 लाख तो नहीं 2 लाख रुपए के आसपास है, क्योंकि आपको प्रोडक्ट भी मंगाना है, वेबसाइट भी बनानी है, शूट भी करने हैं। हाँ, अब एक चीज एक और जो होता है दैट इज यहाँ पर आपको शूट्स करने होते हैं, यानी कि जो इमेजेस है वो शूट करेंगे। यहाँ पे तो कैसा है, यहाँ पे जो वीडियोस हैं या फिर जो इमेजेस हैं वो आपको इंटरनेट पे मिल जाती है, तो आप सीधा आपकी वेबसाइट पे डाल देते हो और वो चला देते हो। बट यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर आपको शूट करना पड़ेगा, तो शूट का खर्चा तो इधर ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो इसको आप 3 लाख भी कर सकते हो कंसिडर, अगर आप ढंग का शूट कराते हो। अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना बढ़िया शूट कराओगे, जितना अच्छा शूट कराओगे उतना ज्यादा पैसे आपको देने पड़ेंगे। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस तरीके का शूट कराते हो। अब अगर आपके पास इतना पैसा है, आप तैयार हो, कैश फ्लो की दिक्कत नहीं है। हाँ, एक और चीज, अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस चालू कर रहे हो तो अगर आपको कैश फ्लो की इशू नहीं है कि लेट सपोज मुझे कैश फ्लो की कोई दिक्कत नहीं है, तो आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस चालू कर सकते हो कि इफ यू डोंट हैव अ कैश फ्लो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर कैसा है, इधर पे तो क्या 40-50 हजार रुपए में आप शुरू कर सकते हो, यहाँ पर आपका स्टॉक नहीं फंसने वाला कि भाई मेरा स्टॉक फंस गया यहाँ पर, तो यहाँ पर आप चूज कर सकते हो कि आपको कौन सा बिजनेस करना है। इतना बता दिया तो आपको समझ आ ही गया होगा। छोटा नए हो अभी, 30, 40, 50, 60 हजार का बजट है, खुद से करना चाहते हो, ड्रॉप शिपिंग शुरू कर दो। ई कॉमर्स के लिए इतना बजट, 1-2 लाख का बजट आराम से चाहिए। अब देखो कमेंट में कुछ लोग आएंगे कहेंगे मैंने तो 10 हजार से ड्रॉप शिपिंग कर ली, मेरे को तो फायदा हो गया। भाई मैं 1-2 लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, हम एक जनरिक टर्म में बात कर रहे हैं कि अगर दुनिया में 100 लोग ड्रॉप शिपिंग शुरू करते हैं तो क्या होता है, या दुनिया में 100 लोग ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करते हैं तो क्या होता है। मैं वो 1-2 लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप कोई अब जैसे मेरे पास ये क्लाइंट था, वो 30 हजार रुपए से उसने 3 लाख के आसपास का कुछ रेवेन्यू कर लिया, 3, 3.5 लाख। उसका किस्मत अच्छी थी कि उसका आरटीओ भी 20% के पास था। बट अब मैं उसी को लेकर थोड़ी चलूंगा, मैं तो जनरिक देखूंगा कि जनरिक क्या चल रहा है। नाउ ये करने के बाद हम बात करते हैं निश की, कि हम किस निश में काम कर सकते हैं। तो अभी हम ई कॉमर्स पे बात करेंगे। ड्रॉप शिपिंग में तो आप कोई भी निश उठा लो, जो भी प्रोडक्ट अच्छा बिक रहा है आप बेचने लग जाओ। ड्रॉप शिपिंग अगर आप करते हो तो आप ऐसे प्रोडक्ट उठाइए जो लोग रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं। जब लोग प्रोडक्ट कोई ऐसा होता है जो रेगुलर बेसिस पे यूज में आता है तो उसकी बाइंग होने लग जाती है। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो खरीदने में लोगों को सोचना पड़ रहा है तो दिक्कत आती है। ठीक है, बाकी प्रोसेस पूरा सेम रहेगा, बस प्रोडक्ट आप देख सकते हो। अब निश में यहाँ पर देखो 2-3 निश मैं बताता हूँ आपको। अगर आप खुद की बिजनेस चालू करना चाहते हो, मैं रिकमेंड हमेशा करता हूँ, कोशिश करिए कि आप वुमेन्स के कुछ प्रोडक्ट सेल करें। ठीक है, अब वुमेन्स में कैसा है, वुमेन्स की क्लोथिंग आ जाती है। क्लोथिंग के अंदर बहुत सारी सब कैटेगरीज हैं, एथनिक है, नॉन एथनिक है, आपकी वेस्टर्न है, फलाना दवा बहुत कुछ होता है। ठीक है, फिर वुमेन में आपकी एक कॉस्मेटिक वाली कैटेगरी आ जाती है, ये थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव है। अगर आपके पास मान लीजिए कॉस्मेटिक अगर आप शुरू करते हो, अगर आपको कॉस्मेटिक का इंफॉर्मेशन या फिर नॉलेज नहीं है मान लीजिए, ठीक है, दैट यू डोंट नो मच अबाउट इट, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि करिए। क्योंकि कॉस्मेटिक वाली कैटेगरी कैसा है, कॉस्मेटिक वाली कैटेगरी में यहाँ पर ट्रस्ट बनाने में थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है। ठीक है, क्योंकि देखो अभी तक कैसा है, अगर आप भी हो, अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज करते हो तो आप एक ब्रांड का प्रोडक्ट यूज करते हो। जब आपको कहूं कि भाई ये लो XYZ कंपनी नहीं आई है
तो आपके मन में पहले आता है यार ये सेफ होगी कि नहीं, ये क्या बनाती क्या नहीं बनाती, तो यहाँ पे ट्रस्ट बनाने में थोड़ा समय लग जाता है। अब समय लगता है तो इसका मतलब ये है कि पैसे भी लगेंगे, अपने आप तो ट्रस्ट बनेगा नहीं। आप यहाँ पर यूजीसी कंटेंट वीडियोस ये सब बहुत ज्यादा लगती हैं टू क्रिएट ट्रस्ट अराउंड पीपल, एंड देन फिर आप ऐड चलाना शुरू करते हो सो दैट कि लोग आपके ऐड को देखें एंड देन भरोसा करें और आपको बाय करें। तो ये थोड़ा सा कठिन बिजनेस है अगर आप वुमेन में कॉस्मेटिक कैटेगरी के अंदर घुसते हो। अब इसका एक हैक मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लीजिए आपका पैशन है कि नहीं मुझे कॉस्मेटिक के इर्द गिर्द ही कुछ करना है, तो यहां पर आप फोकस करिए, कुछ यूनिक प्रोडक्ट आप लेकर के आए, ठीक है। अगर वही जनरिक का फेस वॉश और सनस्क्रीन और ये सब लेके आ गए वही जेनरिक चीजें, तो भाई नहीं बिकने वाला। कुछ यूनिक, फॉर एग्जांपल जैसे एक हमारे क्लाइंट थे जो बेच रहे थे कोलेजन मास्क, ठीक है। दैट वाज यूनिक कि उसको बस मास्क लगाओ, रात भर सो जाओ, सुबह उठो बढ़िया हो गया चेहरा। ये थोड़ा यूनिक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये सब जो प्रोडक्ट है, जैसे 2018-19 में एक प्रोडक्ट बिकता था जो वो आपकी आईब्रो को क्लीन वगैरह करता था, ठीक है। वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट था, उस समय काफी बिका। तो आपको अगर आप कॉस्मेटिक में भी जाना चाहते हो तो फोकस करो यूनिक। और वैसे ये कॉस्मेटिक की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, कोई भी कैटेगरी है आपकी, कोई भी कैटेगरी है, अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक है, ठीक है, यूनिक इन द सेंस कि उसको यूज करने में कुछ अलग है, या वो दिखने में कुछ अलग है, या उसको कैरी करने में कुछ कूल लग रहा है, तो भाई वो प्रोडक्ट कैसा है, अगर थोड़ी ढंग की भी मार्केट अगर नहीं कर रहे हो ना, लेकिन ऐड अच्छे चल रहे हैं, तो प्रोडक्ट निकलने लग जाता है। तो फोकस करो कि थोड़ा यूनिक प्रोडक्ट अगर आप ला पाओ। अब जैसे क्लोथिंग भी है, तो क्लोथिंग में भी अगर आप कुछ यूनिक कर सकते हो, जैसे डिजाइन यूनिक हो सकती है क्लोथिंग के अंदर। अब वही नॉर्मल डिजाइन ही आप बेचने लग जाओ तो ठीक है बिकेगा, बट यूनिक डिजाइन में फायदा क्या होता है, अगर आपकी डिजाइन यूनिक हो जाती है तो उसमें फायदा आपका ये होगा कि आपका आरओएस ज्यादा बनेगा। आरओएस अगर आपको पता है, आपको पता होगा कि भाई रिटर्न ऑन एड स्पेंड, नहीं पता है तो आगे पता चल जाएगा कि आप जितना ऐड में खर्चा कर रहे हो उसके बदले जो आपको रेवेन्यू मिल रहा है वो आपको ज्यादा मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर उन कैटेगरीज में जाने की कोशिश करते हैं या उन तरीके के प्रोडक्ट को लाने की कोशिश करते हैं जो थोड़े से यूनिक हो, ठीक है। क्या क्या गलतियां करते हैं लोग ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने में, मैं आपको वो भी बताऊंगा अभी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स लोग फेस कर जाते हैं। तो अगर आप वुमेन कैटेगरी में जाओगे, मैं पहले रिकमेंड करता हूँ वुमेन में जाइए। यहाँ पर एक खास बात ये रहती है कि आरटीओ थोड़ा सा कम रहता है इन कंपैरिजन टू मैन या इन कंपैरिजन टू एनी अदर। तो हम वुमेन में ही जाएंगे, या तो क्लोथिंग में, क्लोथिंग में भी बहुत सारी चीजें हैं, आप उसको देख सकते हो। अब एक चीज ये भी होती है कि आप ये भी देखो कि आप किस शहर से हो या कौन सा शहर आपके आसपास है। और अगर आपको लगता है कि हाँ भाई उस शहर की जो मैन्युफैक्चरिंग है उससे मैं कुछ फायदा उठा सकता हूँ, तो शुरुआत में आप वो काम कर सकते हो। उसके बाद कैसा है, दूसरा जो कैटेगरी आती है वो आती है मेंस की। अब मेंस में भी कैसा है, मेंस में इस कॉस्मेटिक में आपका परफ्यूम वगैरह सब आ गया, मेंस में भी आपकी वही क्लोथिंग है और उसके बाद आपकी कॉस्मेटिक आ गई, ठीक है। यहाँ चलो कॉस्मेटिक वगैरह चल गया, इसमें दोनों में वही चीज चलती है, इसमें थोड़ा सा आरटीओ आपका हायर साइड पे रह सकता है। और वुमेन में आरओएस बनाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं क्योंकि वुमेन कैसा है बहुत फ्रीक्वेंट बाइंग रहती है, खटाखट बाय करते हैं। मेंस में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। तीसरी आपकी कैटेगरी आती है किड्स में, कि आप किड्स में जाओ। अब किड्स में ये थोड़ी कॉम्पिटेटिव हो जाती है। यहाँ पर किड्स में कैसा होता है, यहाँ पे क्लोथिंग होती है, कॉस्मेटिक तो बहुत मुश्किल है चलना, और उसके बाद यहाँ पे टॉयज आते हैं, ठीक है। ये तीन कैटेगरी होती है किड्स में कि भाई या तो आप क्लोथ बेच लो, या तो आप टॉयज बेच लो, या तो आप कॉस्मेटिक में जाओ। कॉस्मेटिक तो मैं बिल्कुल ही नहीं रिकमेंड करूंगा, बहुत बहुत ज्यादा पैसा चाहिए इसको अगर आप ग्रो करना चाहते हो। क्लोथिंग आप कर सकते हो, टॉयज आप कर सकते हो, बट ये भी बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव है। कॉम्पिटेटिव के साथ साथ इसमें कैसा है ना, डिसीजन मेकिंग जो है वो डिसीजन मेकिंग पेरेंट की रहती है, ठीक है। तो आपको पेरेंट तक रीच आउट करना होता है, क्योंकि भाई बच्चा तो इंस्टाग्राम देख के बाय नहीं कर लेगा, ठीक है। यहाँ पर तो कैसा है, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, जो प्रोडक्ट है वो उन्हीं के लिए है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उनका डिसीजन मेकर उनका पेरेंट है। तो ये थोड़ा सा कठिन बिजनेस रहता है। अब ये जो तीनों चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, हम तीनों तरीके के बिजनेस के साथ काम कर रहे हैं, मेरी एजेंसी तीनों तरीके के बिजनेस के साथ काम करती है। और हर एक कैटेगरी में काम किया है, टॉयज के साथ, कॉस्मेटिक के साथ, आपका परफ्यूम के साथ, अब क्लोथिंग्स के साथ, एवरीथिंग, ज्वेलरी वगैरह सारी चीजें, ठीक है। अब यहाँ पर क्लोथिंग के साथ एक और चीज आती है, दैट इज ज्वेलरी, ठीक है। कि आप ज्वेलरी बेचते हो तो भूल ही गए, सबसे बड़ी कैटेगरी है ज्वेलरी। और यहाँ पर तो ज्वेलरी नहीं रहती, इन दोनों में ज्वेलरी रहती है। अब ज्वेलरी के बारे में हम अलग से ही बात करेंगे, ज्वेलरी और क्लोथिंग के बारे में अलग से हम बात करेंगे प्रॉपर, कि किस तरीके से चीजें होती हैं, कैसे आप क्लोथिंग ब्रांड बना सकते हो, कैसे आप ज्वेलरी ब्रांड बना सकते हो, उसके ऊपर मैं अलग अलग डिटेल वीडियो दूंगा आपको। कैसे आप ज्वेलरी ब्रांड बनाओगे, कितना स्टॉक लाना चाहिए, किस तरीके की थिंकिंग होनी चाहिए, डिजाइनिंग कैसी होनी चाहिए, डिजाइनिंग में क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें जो है मैं आपको इस चैनल पे देने वाला हूँ। तो अगर आप नए हो तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल। तो अब ये तीन निशेज हो गई। अब इन निशेज को हम डिसाइड कर लेते हैं भाई हमें किस में जाना है। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप वुमेन में चालू करिए, बट अगर मान लीजिए आपका पैशन है कि नहीं मैं मुझे मेंस फैशन में काम करना है, डेफिनेटली आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। उसके बाद किड्स में भी आप जा सकते हो अगर आपको लगता है कि भाई आप किड्स में काम कर सकते हैं। देन चौथी कैटेगरी होती है जिसको मैं नाम दे रहा हूँ प्रॉब्लम सॉल्वर, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्वर यहाँ पर कैसे होता है, यहाँ पर हम कुछ यूनिक प्रोडक्ट पे काम करते हैं
जो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल अगर एक ब्रांड है जैसे जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करता है कि अगर आपको बैक पेन है तो वो उसके लिए प्रोडक्ट क्रिएट करता है कि भाई आप अपने चेयर पे वो बैक में लगा लो, शायद फ्रीडो नाम है, क्या नाम है मालूम नहीं, आप पीछे लगा लो और बैक पे, एंड देन वो आपकी प्रॉब्लम को दूर कर देगा। या फिर एक जैसे आप कह सकते हो नेक का पिलो आता है, मतलब कि आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। ये जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी में भाई आरओएस बनाना बहुत अच्छा आसान कह सकते हो आप, क्योंकि अगर आप कोई प्रोडक्ट ऐसा ले आते हो जो कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, या फिर आप कह सकते हो कुछ इंटरटेनिंग प्रोडक्ट है, ठीक है, इंटरटेनिंग प्रोडक्ट आप कह सकते हो, तो इंटरटेनिंग प्रोडक्ट भी अगर आप लेके आते हो तो उसके भी बिकने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। बट यहाँ पर एक चीज ये रहती है कि अगर बहुत फ्रीक्वेंटली बाइंग आने लग गई तो आरटीओ के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल देते चल रहा हूँ आपको। अब जैसे मैंने आपको यूनिक प्रोडक्ट का एग्जांपल दिया, इंटरटेनिंग प्रोडक्ट का एग्जांपल कैसा है, जैसे यहाँ पर एक जो कैटेगरी आती है जो बहुत ही अच्छी चलती है, दैट इज कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट, कि आप कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट के साथ काम कर सकते हो। यानी कि जैसे अभी एक ब्रांड है जो स्पीकर सेल कर रहा है, और स्पीकर के ऊपर क्या करता है, वो फोटोज को आपकी लाइक पर्सनल फोटोज आप उनको भेज देते हो, वो उन फोटोज को उसके उस पे इनग्रेव कर देते हैं, वो चल जाता है। या फिर एक अभी हमारे पास चल रहा है पिगी बैंक, ठीक है, वो पिगी बैंक चल रहा था, उसने क्या किया, पिगी बैंक के ऊपर आपकी फोटो चिपकाना शुरू कर दिया, वो बढ़िया बिक गया। तो जो कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट है, यानी कि जैसे पर्स के ऊपर नाम लिखना या टी शर्ट पे कुछ करना, वो सब चीजें अच्छी चलती हैं। कस्टमाइज में जैसे रेजिन के जो प्रोडक्ट हैं, रेजिन के प्रोडक्ट अच्छे चल रहे हैं, ये सब इसलिए मैं बता पा रहा हूँ क्योंकि ये सारे ब्रांड मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है ये बढ़िया काम कर जाती हैं कि आप अगर कस्टमाइज चल रहे हो तो रेजिन में आपका बढ़िया काम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद पांचवी कैटेगरी आती है इलेक्ट्रिकल। अब यहाँ पर कैसा है, मान लीजिए आपके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं, या वॉचेज हो गए, आपके सन ग्लासेस वगैरह कुछ हो गए, या कुछ फोन से रिलेटेड चीजें हो गई, या कुछ आप कह सकते हो इक्विपमेंट्स हो गए। ठीक है, ये सब कुछ इसके अंदर आ जाता है, ये भी कैटेगरी अच्छी है, इस कैटेगरी के अंदर भी आप काम कर सकते हो बढ़िया। बट इसमें काम करने के लिए थोड़ा सा कैश फ्लो और अच्छा चाहिए, प्लस इसके अंदर आपके जो सप्लायर है वो बहुत तगड़े चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर जो मार्केट है इसमें सप्लायर अच्छा नहीं मिलेगा आपको, तो आप फंस जाओगे कि आपका प्रोडक्ट बार बार आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहा है, या आप जब जो प्रोडक्ट आपका बिक रहा है वो आपको दोबारा मिल ही नहीं रहा। तो ये सब चीजें जो है यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। तो ये सारी कैटेगरीज में आपको बता दिया है, इसमें थोड़ा आप और रिसर्च कर सकते हो, प्लस इसके अलावा भी अगर आपको कुछ मन में आ रहा है तो आप वो मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट कुछ वीडियो के अंदर मैं क्लोथिंग, ज्वेलरी और एक दो कैटेगरी अगर कुछ होगी तो मैं उनके ऊपर उठा के आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपना बिजनेस इसके अराउंड इर्द गिर्द बना सकते हो। ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में हमारा फेस भी आपको दिखने लग जाए, अभी फिलहाल कैमरा बंद था। बट अगर आप फेस देखना भी चाहते हो तो आई बटन पे कुछ वीडियोस आ रही है, जिनको आप देख लोगे तो आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी रिगार्डिंग कैसे ई कॉमर्स बिजनेस काम करता है। एक हमारी केस स्टडी है जहां पर हमने बताया है कैसे 0 से 53 लाख का रेवेन्यू हमने किया है विद इन 5 मंथ्स। ठीक है, एक स्क्रैच से हमने ब्रांड को उठाया है। तो अगर आप ये देखना चाहते हो तो क्लिक करो आई बटन के ऊपर, या नीचे कहीं लिंक दिया होगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। प्लस मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब, ये जो पूरा प्रोग्राम मैंने लॉन्च किया है रिगार्डिंग हाउ यू कैन ग्रो, हाउ यू कैन बिल्ड योर ई कॉमर्स बिजनेस, दैट इज एब्सोल्युटली फॉर फ्री। बट मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब या फिर लाइक करो, ताकि कम से कम मुझे मोटिवेशन आए टू कंटिन्यू द सीरीज, एंड देन वी कैन टेक इट फॉरवर्ड। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे ऑन ज्वेलरी ब्रांड्स, ऑन द क्लोथिंग ब्रांड, कि किस तरीके से आप ज्वेलरी ब्रांड को स्टार्ट करते हो, किस तरीके से आप क्लोथिंग ब्रांड को स्टार्ट करते हो, एंड देन विल बी टेकिंग इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आपको दोनों का लिंक दिया गया होगा। टिल देन, धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।